डिबेट में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शायद भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी चर्चा है। सचिन तेंदुलकर बनाम विराट कोहली। सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसके रन ज्यादा हैं, बल्कि ये है कि असली महानता का मतलब क्या है। क्या ये 24 साल तक टिके रहना और हर रिकॉर्ड तोड़ना है, या फिर खेल पर अपना दबदबा बनाना और टीम की सोच को ही बदल देना? मेरे हिसाब से सचिन का लंबा करियर, उनके आंकड़े और उनकी जो क्लासिक टेक्निक है, वो उन्हें सबसे आगे रखती है। और मैं मानती हूँ कि मैच जिताने की जो काबिलियत है, जो आक्रामक कप्तानी है और टीम पर जो असर कोहली ने डाला, वो उन्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। देखिए, 24 साल का करियर कोई मजाक नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में 200 मैच, 15,000 से ज्यादा रन, 51 शतक, ये आंकड़े मतलब खुद अपनी कहानी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका विदेशी औसत जो 54.74 था, वो उनके घरेलू औसत से भी बेहतर था। ये दिखाता है कि वो हर कंडीशन में, हर तरह के गेंदबाज के खिलाफ एक जीनियस थे। वो उस दौर में खेले जब एक ही गेंद से रिवर्स स्विंग होती थी और रन बनाना आज जितना आसान बिल्कुल नहीं था। आंकड़े तो ठीक हैं, पर क्या वो आंकड़े हमेशा जीत में बदलते थे? मेरे लिए तो महानता का सबसे बड़ा पैमाना मैच जिताने की काबिलियत है, और इस मामले में कोहली का कोई मुकाबला नहीं। वनडे में कोहली के 84% शतक भारत की जीत में आए, जबकि सचिन के लिए ये नंबर सिर्फ 67% था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच को खत्म करते हैं। लेकिन आप दौर का फर्क भूल रही हैं। सचिन के जमाने में 260-70 एक विनिंग स्कोर माना जाता था, और उन्हें सपोर्ट कैसा मिला? गांगुली और द्रविड़ जैसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उनका औसत 40 के आसपास था। कोहली को तो रोहित शर्मा, जिनका औसत 49 का है, और धोनी, जिनका 50 का है, जैसे धुरंधर मिले। दबाव बढ़ जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद टीम के कुल रनों में कोहली का योगदान, जो करीब 18.66% है, वो सचिन के 17.89% से ज्यादा ही था। मतलब बेहतर सपोर्ट के बाद भी टीम उन पर ही निर्भर थी। और हाँ, कोहली के दौर की अपनी चुनौती थी। 2 नई गेंदें, सपाट पिचें और हर बॉल पर तेजी से रन बनाने का प्रेशर, ये एक अलग तरह का मेंटल गेम है। चलिए कप्तानी की बात करते हैं। कोहली ने टीम में फिटनेस का कल्चर लाया, ये तो मानना पड़ेगा। सिर्फ फिटनेस नहीं, उन्होंने पूरी मानसिकता बदल दी। पीस फर्स्ट सोच के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर जीतना सिखाया। उनकी कप्तानी में भारत 40 टेस्ट मैच जीता और लगातार 5 साल तक नंबर 1 पर रहा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, एक लीडर का इम्पैक्ट है, जिसने टीम को यकीन दिलाया कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। मैं मानता हूं वो एक शानदार कप्तान थे, लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि उनकी कप्तानी में हमने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती? वहीं दूसरी तरफ सचिन भले ही कप्तान के तौर पर उतने सफल न रहे हों, पर 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के वो मेंटर थे। उनका अनुभव और ड्रेसिंग रूम में उनकी जो मौजूदगी थी, वो ही टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो मेंटर थे, बिल्कुल, लेकिन मैदान पर जो आक्रामकता कोहली लेकर आए, उसका कोई जवाब नहीं। चाहे वो 2012 में सिडनी में दर्शकों को जवाब देना हो, या 2022 में डीआरएस पर अंपायर से भिड़ जाना। कुछ लोगों को ये शायद पसंद ना आए, पर इसी हार न मानने वाले एटीट्यूड ने पूरी टीम में एक नई जान फूंकी थी। और सचिन का वो शांत स्वभाव ही उनकी ताकत थी। उन्होंने सालों तक 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ बिना किसी शोर शराबे के उठाया। वो बॉल टैंपरिंग या मंकी गेट जैसे विवादों के बावजूद उनकी छवि हमेशा एक जेंटलमैन की रही। वो क्रिकेट के एम्बेसडर थे। बिल्कुल, दोनों का अंदाज एकदम अलग है, और शायद यही इस बहस का मजा है। अंत में मेरे लिए महानता का मतलब है निरंतरता, तकनीकी पूर्णता और एक लंबा करियर। और इस पैमाने पर सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं है। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर आज भारतीय क्रिकेट की ये शानदार इमारत खड़ी है। और मेरे लिए महानता का मतलब है जीत पर सीधा असर डालना, एक टीम की संस्कृति को पूरी तरह से बदलना और अपने खेल को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाना। इस लिहाज से विराट कोहली आज के दौर के शिखर पर हैं। तो आखिर में बात वही आ जाती है कि आप महानता को देखते कैसे हैं? क्लासिक कला और सहनशक्ति में, या फिर आधुनिक आक्रामकता और गेम चेंजिंग इम्पैक्ट में? दोनों ही खिलाड़ी लीजेंड हैं, और उनकी विरासत को समझने के लिए इस चर्चा को जारी रखना जरूरी है।